युधिष्ठिर को हस्तिनापुर बुलाना और कपट गुप्त में पांडवों की पराजय। वेश्यापन जी कहते हैं, जनक में जी, अब राजा धृतराष्ट्र ने अपने मुख्य मंत्री विदुर को बुलाकर कहा कि विदुर, तुम मेरी आज्ञा से इंद्रप्रस्थ जाओ और पांडव नंदन युधिष्ठिर को शीघ्र ही यहाँ लाओ। युधिष्ठिर ने कहना है कि हमने एक रत्नजटित सभा जिसमें सुंदर साक्य और आसन स्थान पर सुजित है बनवाई है, उसे वे अपने भाइयों के साथ आकर देखे और सब इष्ट मित्रों का साथ घुट कीड़ा करे। महात्मा विदुर को यह बात न्याय के प्रतिकूल जान पड़ी। उन्होंने इसका विरोध करते हुए धृतराष्ट्र से कहा, आपकी यह आज्ञा मुझे उचित नहीं जान पड़ती। आप ऐसा कदापि न करें। इससे आपके पुत्रों में वैर विरोध और गृह कलह हो जाएगा, जिससे सारे वंश का नाश हो सकता है। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, यदि देव विरोधी नहीं हुआ तो दुर्योधन के वैर विरोध से भी मुझे कोई दुख नहीं होगा। संसार में कोई स्वतंत्र नहीं, सब देव के अधीन है। तुम ज्यादा सोच विचार न करके मेरी आज्ञा स्वीकार करो और परम प्रतापी पांडवों को ले आओ। विदुर जी इच्छा न होने पर भी धृतराष्ट्र की आज्ञा से विदुर होकर शीघ्रगामी रथ पर सवार हो इंद्रप्रस्थ गए। वहां की जनता ने स्वागत पूर्वक उन्हें धर्मराज के ऐश्वर्यपूर्ण राज मंदिर में पहुंचाया। राजा युधिष्ठिर बड़े प्रेम से उनसे मिले। युधिष्ठिर ने उनका यथोचित सत्कार करके पूछा, विदुर जी, आपका मन कुछ खिन्न सा पड़ता है। आप सकुशल तो आए हैं ना? हमारे भाई दुर्योधन आदि राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा पालन तो करते हैं, वैसे तो उनके अधीन है। विदुर जी ने कहा, देवराज इंद्र के समान प्रतापी धृतराष्ट्र अपने पुत्र एवं सगे संबंधियों के साथ सकुशल है। आपकी सकुशल और आरोग्य पूछकर उन्होंने ये संदेश भेजा है कि युधिष्ठिर, मैंने भी तुम्हारी सभा जैसी एक बड़ी सुंदर सभा बनाई है। तुम अपने भाइयों के साथ आकर उसका निरीक्षण करो और भाइयों के साथ घृत कीड़ा करो। धृतराष्ट्र का संदेश सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, घुट खेलना तो मुझे कल्याणकारी नहीं जान पड़ता। वह तो केवल झगड़े बखेड़े की ही जड़ है। ऐसा कौन भला आदमी होगा जो जुआ खेलना पसंद करेगा? इस संबंध में आपकी क्या सहमति है? हम लोग तो आपके परामर्श के अनुसार ही काम करना चाहते हैं। विदुर ने कहा, धर्मराज, मैं यह भली भांति जानता हूँ कि जुआ खेलना सारे अनर्थों का मूल में। मैंने इसके रोकने के लिए बहुत प्रयत्न किया, परंतु सफलता न मिली। मैं धृतराष्ट्र की आज्ञा से विवश होकर आया हूँ। आप जो उचित समझे वही करें। युधिष्ठिर ने पूछा, महामन, क्या आप धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन, दुशासन आदि के सिवा और भी खिलाड़ी इकट्ठे हैं? हमें किनके साथ जुआ खेलने के लिए बुलाया जा रहा है? विदुर जी ने कहा, गंधर्वराज शकुनि तो आप जानते ही हैं। वह आप पासे फेंकने में प्रसिद्ध पासों का निर्माता और सबसे बड़ा खिलाड़ी। उसके अतिरिक्त विध्वंसी चित्रसेन राजा, सत्यव्रत पुरुष मंत्री और जय आदि भी वहाँ विद्यमान हैं। युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, तब तो आपका कहना ही ठीक है। इस समय वहाँ बड़े बड़े भयानक और मायावी खिलाड़ियों का जमघट है। अस्तु, सारा संसार ही देव के अधीन है, कोई स्वतंत्र नहीं। यदि धृतराष्ट्र मुझे न बुलाए तो मैं शकुनि के साथ जुआ खेलने के लिए कदापि नहीं जाता। धर्मराज ने विदुर जी से ऐसा कहकर आज्ञा की कि प्रातःकाल द्रौपदी आदि रानियों के साथ हम सब भाई हस्तिनापुर चलेंगे। तैयारी पूरी हो गई। प्रातःकाल चलने के समय युधिष्ठिर की राजलक्ष्मी उनके रोम रोम से फूटी पड़ी थी। हस्तिनापुर पहुंचकर धर्मात्मा युधिष्ठिर भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा के सब विधि पूर्वक मिले। तदनंतर वे सोमदत्त, दुर्योधन, शल्य, शकुनि, समागत राजा दुशासन आदि भाई जयद्रथ एवं समस्त कुशवंशियों से मिलजुल कर राजा धृतराष्ट्र के पास गए। धर्मराज ने पतिव्रता गांधारी एवं प्रज्ञा
चक्षु पिता तुल्य धृतराष्ट्र को प्रणाम किया, उन्हें बड़े प्रेम से पांडवों का सिर सूंघा। पांडवों के आगमन से कौरवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। धृतराष्ट्र ने उन्हें रत्न जटित महलों में ठहराया। द्रौपदी आदि स्त्रियां भी अंतपुर के स्त्रियों से यथोयोग्य मिली। दूसरे दिन प्रातःकाल ही सब लोग नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर धृतराष्ट्र की नवीन सभा में गए। जुए के खिलाड़ियों वहां सबका संघर्ष स्वागत किया। पांडवों ने सभा में पहुंचकर सबके साथ यथायोग्य प्रणाम, आशीर्वाद, स्वागत, सत्कार आदि व्यवहार किया। इसके बाद सब लोग अपनी अपनी आयु के अनुसार योग आसन पर बैठ गए। तदनंतर माया शकुनी प्रस्ताव किया, धर्मराज, यह सभा आपकी ही प्रतिज्ञा कर रही थी। अब आपसे डालकर सबके साथ यथायोग्य प्रणाम, आशीर्वाद, स्वागत, सत्कार आदि व्यवहार किया। इसके बाद सब लोग अपनी अपनी आयु के अनुसार योग्य आसन पर बैठ गए। तदनंतर मामा शकुनी प्रस्ताव किया, धर्मराज, यह सभा आपकी ही प्रतिज्ञा कर रही थी। अब पासे डालकर खेल शुरू करना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, जुआ खेलना तो छल स्वरूप और पाप का मूल है। इसमें न तो क्षत्रियोचित वीरता प्रदर्शन का अवसर है और न तो इसकी कोई निश्चित नीति है। जगत का कोई भी भला मनुष्य जुआरियों के कपटपूर्ण आचरण की प्रशंसा नहीं करता। आप जुए के लिए क्यों उतावले हो रहे हैं? आपको निर्दयी पुरुषों के समान कुमार्ग से हमें पराजित करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। सुग्रीव ने कहा, युधिष्ठिर, देखो, बलवान और शस्त्र कुशल पुरुष दुर्लभ एवं शस्त्रहीन के ऊपर प्रहार करते हैं। ऐसी धूर्तता तो सभी कामों में है। जो पासे फेंकने में चतुर है, वह यदि कौशल से अनजाने को जीत ले तो उसको धूर्त कहने का क्या कारण है? युधिष्ठिर ने कहा, अच्छी बात, ये तो बतलाइए। यहाँ के इकट्ठे लोगों में मुझे किसके साथ खेलना होगा और कौन दावी लगावेगा? कोई तैयार हो तो खेल शुरू किया जाए। दुर्योधन ने कहा, दाव लगाने के लिए धन और रत्न तो मैं दूंगा, परंतु मेरी ओर से खेल लेंगे मेरे मामा शकुनी। जुआ प्रारंभ हुआ। इस समय धृतराष्ट्र के पास बहुत से राजा वहां आकर बैठ गए। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और विदुर जी भी। यद्यपि उनके मन में बड़ा खेद था। युधिष्ठिर ने कहा कि सागर रातवर्त में उत्पन्न स्वर्ण के सब आभूषण श्रेष्ठ परम सुंदर मणिये हार में दाव पर रखता हूँ। अब आप बताइए, आप दाव पर क्या रखते हैं? दुर्योधन ने कहा कि मेरे पास बहुत सी मणियां और धन है। मैं उनके नाम गिनाकर अहंकार नहीं दिखाना चाहता। आप इस दाव को जीतिए तो दाव लग जाने पर पासे के विशेषज्ञ शकुनी ने हाथ में पासे उठाए और बोला, ये दाव मेरा रहा। और इस प्रकार उसने पासे डाले कि सचमुच उसकी जीत रही। युधिष्ठिर ने कहा, शकुनी, यह तो तुम्हारी चालाकी है। अच्छा, मैं इस बार 1,18,000 मुहावरे से भरी थैलियां, अक्षय धन भंडार और बहुत सी स्वर्ण राशि दाव पर लगाता हूँ। शकुनी ने इसको भी मैंने जीत लिया, यह कहकर पासे फेंके और उसी की जीत हुई। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे पास तांबे और लोहे की संदूकों में 400 खजाने बंद है। एक में 5-5 दौड़ सोना भरा है। यही वे दाव पर लगाता हूँ। शकुनी ने कहा, लो, मैंने यह भी जीत लिया और सचमुच जीत लिया। इस प्रकार भयंकर जुआ उत्तरोत्तर बढ़ने लगा। यह अन्याय विदुर जी से नहीं देखा गया। उन्होंने समझाना बुझाना शुरू किया। विदुर जी ने कहा, महाराज, मरणासक्त रोगी को औषधि अच्छी नहीं लगी, ठीक वैसे ही मेरी बात आप लोगों को अच्छी नहीं लगेगी। फिर भी मेरी प्रार्थना ध्यान देकर सुनिए। यह पापी दुर्योधन जिस समय गर्भ से बाहर आया था, गिद्धड़ के समान चिल्लाने लगा था। यही कुलक्षण कुरुवंश के नाश का कारण बनेगा। यह कुल आपके घर में ही रहता है, परंतु आपको मोहवंश इसका ज्ञान नहीं है। मैं आपको नीति की बात बतलाता हूँ। जब शराबी शराब पीकर
उन्मत्त हो जाता है, तब उसे अपने शराब पीने का भी होश नहीं रहता। नशा होने पर वह पानी में डूब मरता है या धरती पर गिर पड़ता है। वैसे ही दुर्योधन जुए के नशे में इतना उद्गम हो रहा है कि इसे इस बात का भी पता नहीं है कि पांडव से वैर विरोध मोल लेने का फल इसकी ओर दुस्सद होगी। एक भोजवंशी राजा ने पुरवासियों के हित के लिए अपने कुकर्म की पुत्र का परित्याग कर दिया था। भोजवंशियों ने दुरात्मा कंस को छोड़ दिया था और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उसके मारे जाने पर वे सुखी हुए थे। राजन, आप अर्जुन को आज्ञा दीजिए कि वह पापी दुर्योधन दंड देकर ठीक कर दे। इसे दंड देने की कुशवंशी सैकड़ों वर्ष तक सुखी रह सकते हैं। कोए या गीदड़ समान दुर्योधन को त्याग कर मयूर अथवा सिंह के समान पांडवों को अपने पास रख लीजिए। आपको शोक न हो, इसका यही मार्ग है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया कि कुलीन की रक्षा के लिए एक पुरुष को, गांव की रक्षा के लिए एक कुल को, देश की रक्षा के लिए गांव को और आत्मा की रक्षा के लिए देशों को भी छोड़ दे। सर्ग महर्षि शकुनाचार्य ने जब दैत्य के परित्याग के समय असुरों को एक बड़ी सुंदर कथा कही थी, उसे मैं आपको सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि किसी वन में बहुत से पक्षी रहा करते थे।